हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपन प्यासी। आज हम करने वाले हैं BSc BCom फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, जो आपका फर्स्ट ईयर का व्यवसायिक सब्जेक्ट है। जैविक खेती इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपने इस वीडियो में जितने क्वेश्चन करवाएंगे सभी अच्छे से सुन लेंगे तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हल किससे संबंधित है? तो हल है जुताई से संबंधित। ऊसर मिट्टी कैसी होती है? अनउपजाऊ होती है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो दक्कन क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। जैविक खेती में कीट प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है? तो जैविक रूप से कीट प्रबंधन किया जाता है। फसल योजना का अर्थ है? तो फसल योजना का अर्थ है उपरोक्त सभी: खेती प्रबंधन, उच्च उत्पादन, फसल चुनाव। देश में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? 15 है। रबी की फसल का उदाहरण है गेहूं, चना। निश्चित क्रम में फसल समय अंतराल से फसलों को उगाना क्या कहलाता है? तो उसको हम फसल चक्र कहते हैं। एक वर्ष खेत को खाली छोड़ देना, परती खेती डाल देना, उसको हम कहते हैं कि परती डली हुई है। दलहनी फसल का उदाहरण है उपरोक्त सभी: उड़द, मूंग, अरहर। मूल फसल का लाभ न मिलने पर इन फसल से इसकी आपूर्ति की जाती है तो इसे कहते हैं अंतर्वर्ती फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबर फसल से लाभ होता है? तो उपरोक्त सभी: मृदाक्षरण बचाना, खरपतवार नियंत्रण में लाभ, मल्चिंग की भूमिका। कीट व्याधि से प्रभाव को कम करती है अंतर फसल। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा भूमि की उर्वरता को बढ़ाने हेतु सहायक फसल फलीदार फसल कहलाती है। मिट्टी के ऊपर बिछाई जाने वाली परत को क्या कहते हैं? मल्च, पलवार कहते हैं। जैविक मल्च क्या है? उपरोक्त सभी: भूसा, घास की कतरन, पत्तियां। मल्च आच्छादित करने से पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। जैविक मल्च मिट्टी में निम्नलिखित की मात्रा बढ़ाता है: बैक्टीरिया और वायरस की। पीट मॉस अम्लीय मृदा के pH को कम करता है। क्या? पीट मॉस। थर्ड चैप्टर है, जैविक रूप से खेत का प्रबंधन। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, ट्राइकोग्रामा है कीट, ट्राइकोडर्मा है फफूंद। तो ट्राइकोग्रामा कीट है एक और ट्राइकोडर्मा क्या है? फफूंद है। जैविक कीटनाशक बनाए जाते हैं उपरोक्त सभी से: तंबाकू की डंठल से, मिर्च एवं लहसुन से, नीम की पत्ती से। माहू सैनिक कीट व शत्रु कीट को समाप्त करने के लिए कीटनाशक बनाते हैं गौमूत्र से। खेती के लिए लाभकारी जीव कौन सा है? तो केंचुआ हुआ, मिलीपीड हुआ, सर्प हुआ, ये सभी खेती के लिए लाभकारी जीव हैं। भेड़ों से मिलता है क्या? ऊन व मांस। सांप किसानों की सहायता करता है उपरोक्त सभी में: खरगोश खाकर, चूहे खाकर। ये जो हैं दो, खरगोश खाकर और चूहे खाकर, यही लाभ हमें सांप से मिलते हैं। परागण को प्रभावित करते हैं उपरोक्त सभी: भंवरें, तितली, मधुमक्खी, ये सब परागण को प्रभावित करते हैं। धान के खेत में पालन कर सकते हैं मछली का। खेत के चारों ओर पौधों का रोपण कहलाता है लाइव बाड़। खरपतवार मुख्य फसल के साथ किसकी प्रतिस्पर्धा करती है? तो आ व बा दोनों की, जो जल व प्रकाश और पोषक तत्व। जैविक खेती में सिंचाई की मुख्य रूप से किन विधियों को सम्मिलित किया जाता है? तो उपरोक्त सभी विधियों को: ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, फर्टिगेशन सिंचाई। जैविक खेती में पोषक तत्वों की पूर्ति किस प्रकार की जाती है? तो जैविक खाद द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है। नमीदार भूमि को पारदर्शी शीट से ढांककर खरपतवार नियंत्रण की विधि कहलाती है मृदा सूर्यीकरण। पत्ती द्वारा कलम का उदाहरण: ब्रायोफिल्म की पत्ती, पत्ती द्वारा कलम का एक उदाहरण है। वायुदाब का उदाहरण है गोटी बांधना। कलिकायन की सरल व सफल विधि क्या होती है? टी कलिकायन। कौन सी? टी कलिकायन। सबसे अधिक गुणवत्ता व आनुवांशिक शुद्धता किस बीज में पाई जाती है? तो प्रजनक बीज में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ट्रेटाजोलियम परीक्षण किस हेतु उपयोगी है? तो जीवन क्षमता परीक्षण के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है, जैविक प्रबंधन के अन्य रूप। इससे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, बायोडायनामिक कृषि आधारित होती है चंद्र की स्थिति पर। चंद्र की स्थिति पर बायोडायनामिक खेती जो रहती है वो चंद्र कहाँ है उस पर निर्धारित होती हैं। जो हमारे ज्योतिष विज्ञान है उसमें भी चंद्रमा की स्थिति बताई गई है उसी आधार पर।
अंगारा में मिट्टी उपयुक्त होती है बरगद की। प्राकृतिक खेती के कितने सिद्धांत हैं? तो 4 सिद्धांत हैं। ऋषि खेती श्लोक पर आधारित है, चाणक्य के श्लोक पर आधारित है ऋषि खेती। नेक्स्ट है, प्राकृतिक खेती से फायदा होता है उपरोक्त सभी, पर्यावरण को, मिट्टी को और किसानों को। अग्निहोत्र में मंत्रों का समय निश्चित है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। सूर्य का प्रकाश नाटक को कृषि में प्रयुक्त करने के लिए आवश्यक है, कैनोपी बनाना। मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है जड़ों द्वारा। बायोडायनेमिक खाद को संख्या दी जाती है 501 से 507 तक, ये इम्पोर्टेंट है। पंचगव्य में सामग्री उपयोग की जाती है, तो पंचगव्य में गाय के उत्पादों से गाय के जो उत्पाद रहते हैं, गौमूत्र हुआ, दूध, दही, घी, ये सभी पंचगव्य में आते हैं। तो फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कह लिए हैं। इतने क्वेश्चंस आप यदि कह लेते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी आपसे बन जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।